ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना विषय के अंतर्गत चर्चा चल रही है। उपासना कैसे करें, उसका प्रकार क्या है, उसके साधन क्या हैं। योग दर्शन के सूत्रों के आधार पर ये चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें योग सूत्र, जो योग दर्शन का द्वितीय सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इसके अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने हिंदी भाग में दो शब्दों का प्रयोग किया, योग और वियोग। जो बुराइयों के अनुकूल चित्त की वृत्तियां हैं, उनका निरोध करना, और उपासना के अनुकूल जो चित्त वृत्तियां हैं, परमेश्वर के अनुकूल जो चित्त वृत्तियां हैं, उनको युक्त करना, जिससे कि मोक्ष प्राप्ति हो सके। तो ईश्वर और उपासना के अनुकूल चित्त वृत्तियों को बनाना योग, और उसके विरुद्ध जो बुराइयों वाली चित्त वृत्तियां हैं, उनको दूर करना वियोग। ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया गया। अब आगे इसी विषय को और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। पहले प्रश्न कि जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, बाहर से तात्पर्य है जो बुराइयों के अनुकूल वृत्तियां हैं, विक्षेप पैदा करने वाली वृत्तियां हैं, भटकाने वाली वृत्तियां हैं, या कुमार्ग पर ले जाने वाली वृत्तियां हैं, तो उनसे हटाया जाता है उनको। अब चित्त है तो वृत्तियां तो बनेंगी ही, तो आखिर वो वृत्तियां चित्त की कहाँ ठहरेंगी? बाहर से तो हटा दिया, तब कहाँ पर स्थिर होती हैं, है ना। अभी जैसे स्थिति बन रही है ना हमारी लॉकडाउन के समय में,
कोरोना के कारण से लॉकडाउन सब जगह लगभग किया हुआ है। अब बाहर के जो व्यापार थे, बाहर की जो गतिविधियां थीं, वो तो सारी बंद हो गई। घरों के अंदर लोग बंद हो गए। अब घरों के अंदर बंद होकर के क्या करें? अब यदि स्वाध्याय और साधना की वृत्ति होती तो उसमें लग जाते, या जिनकी है वो उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, जिनकी नहीं है उसके अनुकूल वृत्तियां, तो वो घर के अंदर बंद होकर के भी कुछ ना कुछ सांसारिक वृत्तियों का ही अन्वेषण करेंगे। वो टीवी के माध्यम से समाज से जुड़ेंगे, मोबाइल के माध्यम से समाज से जुड़ेंगे, लोगों को फ़ोन करते रहेंगे बराबर, कभी किसी को कभी किसी को, आदि आदि, क्योंकि वृत्तियां वैसी ही बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी का प्रश्न किया जा रहा है कि कहाँ ठहरती हैं। तो इसका उत्तर यह है कि, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग योगी का चल रहा है, एक उपासक का चल रहा है, एक उपासना के अनुकूल जो अपनी जीवनचर्या को बना रहा है उसका चल रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि तदा दृष्टो इत्यादि, जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं। जिन्होंने खेती की है वो जानते हैं, जब नाली के माध्यम से खेत में पानी जाता है, हरियाणा में खाड़ बोल देते हैं उसको, या भरा बोल देते हैं, कि नाली बोल देते हैं। तो एक ही नाली से खेत की जितनी भी क्यारियां हैं उनमें पानी देना होता है। अभी सीधा नाली में पानी जा रहा है तो क्या करते हैं, मेड़ को काटा और नाली को बंद कर दिया। अब जहाँ अवकाश है उधर जाएगा पानी, जिधर खाली स्थान है उधर जाएगा, या जिधर नीचा है उधर जाएगा पानी। तो वही कह रहे हैं कि जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं। जिधर भी उसका प्रवाह बना हुआ था तो वहाँ से रोक दिया उसके प्रवाह को, तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चल के वहीं स्थिर हो जाता है। अब निचली ओर बहेगा पानी और बह करके फिर स्थिर हो जाएगा यदि कहीं उसको स्थान नहीं मिलेगा। वैसे ही जब तक सांसारिक विषयों में चित्त की वृत्तियां भाग रही है, कब तक भाग रही हैं? जब तक हम उनको भगा रहे हैं। और जैसे ही शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों के सानिध्य से हमें उन विषयों का, उनके भोगों का यथार्थ ज्ञान और उनका जो परिणाम प्राप्त होना है उसका ज्ञान होता है, तो वहाँ से चित्तवृत्तियाँ हट जाती हैं। फिर हट करके फिर अंतर्मुखी हो जाती हैं। अभी तो बहिर्मुखी हैं, वो विषय भी मुखी हैं, तो फिर अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है, बाहर से विषयों से, विषय भोगों से, तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती हैं। तो परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसी का गुण चिंतन, उसी के नामों का चिंतन बराबर करते रहेंगे तो वहीं ठहर जाती हैं बस। ये प्रश्न, जब उपासक योगी उपासना को छोड़कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है ना, दो स्थितियां हैं उपासक की। एक तो जब वो उपासना में लगा हुआ है, और दूसरी जब वह उपासना से हट गया है। तो उपासना से हटेगा तो सांसारिक व्यवहार में आएगा। तो जब सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है तब उसकी प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है, वह उससे विलक्षण, विलक्षण माने भिन्न, कुछ विशिष्ट, है ना। क्योंकि अब तो ये संसार में आ गया। जब संसार में आ गया तो जैसी वृत्ति अन्य सांसारिक लोगों की हैं वैसे ही इसकी भी होगी, या उससे भिन्न है कुछ।
तो इसका उत्तर यह है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उपासक, योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, व्यवहार तो दोनों को ही करना है, एक सांसारिक व्यवहार को प्रधानता दिए हुए है, दूसरा जो उपासक है वो सांसारिक व्यवहार को उतना ही करेगा जितना कि उसके शरीर संचालन या जीवन संचालन के लिए आवश्यक है साधन के रूप में, अतिरिक्त उसमें आसक्ति उसकी नहीं बनेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित, हर्ष शोक रहित इसलिए क्योंकि ना तो वहाँ राग है ना ही द्वेष है। कोई उत्पन्न हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, और कोई यहाँ अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके जा रहा है तो भी कोई शोक नहीं है, ना किसी के आने का हर्ष है और ना ही किसी के जाने का शोक है, क्योंकि तटस्थ वृत्ति है। उसको ये पता है कि ये तो सदा चलने वाली स्थिति है, एक आता है एक जाता है, एक आता है जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की उन्नति के लिए शरीर धारण करता है, तो उसकी जीवन यात्रा चलती है, एक दिन पूरी हो जाती है। इसका वो सदुपयोग करता है अथवा दुरुपयोग करता है, ये उसके ऊपर बात है। तो इसलिए क्या है, जब इस सारे व्यवहार को वह तात्विक रूप से जानता है तो हर्ष शोक रहित, न हर्ष है न शोक है, इसीलिए आनंद से प्रकाशित। क्योंकि जब हम यहाँ सांसारिक स्तर पर राग द्वेष युक्त होते हैं तो राग में भी दुख होता है, द्वेष में भी दुख होता है। राग में छूटने का दुख होता है कि एक दिन ये छूटेगा, और द्वेष में तो दुख होता ही है, लेकिन वह न राग है न द्वेष है, इसीलिए सदा आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती, हर समय उत्साह युक्त, आनंद युक्त, क्योंकि परमेश्वर में लगी हुई है इसकी वृत्ति, मन की वृत्ति। तो वहाँ नई से नई उपलब्धियां इसको हो रही है, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष रोग शोक रूप सागर में ही डूबी रहती है, क्योंकि उसका वहाँ पर राग द्वेष है, ममत्व है, अहंत्व है ना, कहीं अहंकार है, कहीं मेरापन है, जुड़ाव है, कहीं द्वेष है। प्रतिदिन संध्या तो करता है, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तंबोजम भेदद्मः, लेकिन उस द्वेष वृत्ति को नहीं छोड़ पाता, किसी न किसी के प्रति बना ही रहता है उसमें। तो इसलिए क्या रहता है, ये हर्ष शोक रूप सागर में, दुख सागर में। अब देखिए, हर्ष को भी दुख सागर कह रहे हैं स्वामी जी महाराज यहाँ पर, शोक तो दुख सागर है ही, क्योंकि जो हर्ष इसको मिल रहा है ना विषय सेवन से, अंततः कल को वो भी दुख का ही हेतु बनने वाला है, डूबी रहती है और भय सताता रहता है इसको हर समय कि कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए, है ना। उन्होंने भर्तृहरि महाराज ने बताया हुआ ना, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, है। जब भोग करते हैं विषयों का तो रोगों का भय सताता रहता है, पता नहीं, है ना, जिस भी इंद्रिय से भोग करेंगे उसी इंद्रिय को रोग लग जाएगा कुछ ना कुछ। कुल संस्थाने बंधुषु च, ये परिवार जोड़ा, सगे संबंधी जोड़े, उनकी सुरक्षा के उपाय भी किए, भूमि मकान पैसा और न जाने क्या क्या, उनके छूटने का भय हमेशा बना रहता है। यहाँ तक कि राज्य मिल गया चक्रवर्ती, उसके भी छूटने का भय कि कहीं कोई राजा आक्रमण ना कर दे।
कोई विपक्षीय पार्टियां हावी ना हो जाएं, वहाँ भी छूटने का भय सदा बना रहता है। तो अंत में कहा कि वैराग्यमेवाभयम् सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवीन्द्रणाम वैराग्यमेवाभयम्। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो कि भयान्वित न हो, भययुक्त न हो, सब में भय छिपा हुआ है। तो भय रहित क्या वस्तु है? वैराग्यमेवाभयम्, राग रहित हो जाना, इस संसार के प्रति राग न रखना, यही भय मुक्त होने का साधन है। तो वही कह रहे हैं कि उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है। जो उपासक योगी है तो उसकी जो चित्त वृत्ति है परमात्मा से निरंतर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और इधर फिर ये प्रयोग में लगा हुआ है। स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, निरंतर लगा हुआ है। तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, इसलिए आनंद भी बढ़ता रहता है, इसका सुख बढ़ता रहता है। इसके विपरीत और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। वो जितना जितना संसार का संचय करता है ना, उतना उतना दुख बढ़ता जाता है ना। उसकी सुरक्षा के उपाय सोचने पड़ते हैं उसको, कहीं कोई चुरा ना ले, है ना, कहीं राजा की दृष्टि में ना आ जाए, कहीं टैक्स वाले ना आ जाएं, कहीं कमेटी वाले ना आ जाएं, कहीं आदि आदि न जाने कितने प्रकार के भय वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे यदि संसार को छोड़ देंगे, योगी बन जाएंगे, तो संसार कैसे चलेगा। इतना सरल नहीं होता है। योगी बनना, उपासक बनना, वो तो करोड़ों में कोई एक हुआ करता है चलने के लिए। अधिकतम की जो वृत्ति हैं वो तो संसारी होती हैं, संसार के संग्रह के अनुकूल ही हुआ करती हैं। इसलिए संसार तो खूब अच्छा चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा ये तो इसलिए कहा कि अंधकार में फंसती जाती है। दूसरे को अंधकार में फंसता हुआ देख करके भी वो शिक्षा नहीं लेता है। वो ये सोचता है कि वो तो अंधकार में फंस गया, मैं नहीं फंसने वाला। वो तो दुख में फंस गया, मैं नहीं फंसने वाला, मैं तो निकल जाऊंगा। उसने तो मूर्खताएं की थी, मैं तो बुद्धिपूर्वक चलूंगा। अब ये जितना और बुद्धिपूर्वक संसार का संग्रह करता है और अधिक फंसता चला जाता है। वृत्तया अर्थात सब जीवों के मन में 5 प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। जितने भी जीव हैं सबके मन में उसके 2 भेद हैं उन वृत्तियों के। वो वृत्तियां 2 प्रकार से काम करती हैं, या उन वृत्तियों से हम 2 प्रकार से काम लेते सकते हैं। एक क्लिष्ट, दूसरी क्लिष्ट, है ना। चित्त की वृत्तियां तो बननी है, ये तो पक्का है जब तक चित्त है, क्योंकि वृत्ति रूप ही उसकी स्थिति है। अब उन वृत्तियों को हम क्लेश का हेतु भी बना सकते हैं और क्लेश से हटने का भी हेतु बना सकते हैं। उन्हीं से क्लेश भी हो सकता है और क्लेश की निवृत्ति भी हो सकती है। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम उसको, उन वृत्तियों को क्लेश का हेतु बनाना चाहते हैं कि क्लेश से छूटने का साधन बनाना चाहते हैं। क्लिष्ट अर्थात क्लेश सहित, जिनमें क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, और क्लेश रहित, है ना, अक्लिष्ट। इन वृत्तियों का उपयोग ऐसे करें कि एक के बाद एक, एक के बाद एक क्लेश कटते चले जाएं। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त, अब देखिए, है ना, हम अपना परीक्षण भी साथ साथ कर सकते हैं कि इन वृत्तियों का प्रयोग कैसे कर रहा है एक व्यक्ति। विषयासक्त, विषयों में आसक्त होकर के,
फंसा हुआ है। जैसे मछली है ना, वो रसना के विषय के प्रति आसक्त है, और रसना के विषय के प्रति आसक्त होकर के ही वो अपना जीवन गंवा बैठती है। तो यही स्थिति हमारी भी है। कोई चक्षु के विषय के प्रति आसक्त होकर के अपना जीवन नष्ट कर रहा है, कोई श्रोत्र के विषय के प्रति आसक्त होकर, कोई रसना के विषय के प्रति आसक्त होकर अपने जीवन को नष्ट करने में लगा हुआ है। तो जिनकी वृत्ति विषयासक्त, परमेश्वर की उपासना से विमुख है ना, परमेश्वर की उपासना में कभी उनकी वृत्ति लगती नहीं। उनको कभी ये नहीं सूझता कि ये भी कोई काम करने का है। अब विषयासक्ति के इतने दृढ़ अभ्यासी हो गए हैं कि उधर चाह करके भी वृत्ति नहीं बन पा रही है। तो क्या होता है उनका? उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेश सहित, ये जो अविद्या है ना, ये जो अज्ञान है, बाकी सब क्लेशों की माँ है, ये आधार है, जननी है। इसी से उत्पन्न होते हैं बाकी सारे के सारे क्लेश। अविद्या को काट दिया जाए, अविद्या को नष्ट कर दिया जाए, तो बाकी क्लेश भी धीरे धीरे स्वयं ही हट जाएंगे वहाँ से। जैसे जैसे ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे वैसे क्लेश दूर होते रहते हैं। और जो पूर्वोक्त उपासक हैं, है ना, इन वृत्तियों का उपयोग किसमें किया? ईश्वर की उपासना के लिए किया। ईश्वर के स्तुति गुणों की जो स्तुति है ना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए इन वृत्तियों का उपयोग किया जिसने, तो उनकी क्लेश रहित शांत होती हैं। अब ये वृत्तियां क्लेश देने वाली नहीं है ना, एकदम शांत हो जाती हैं। इसलिए सुख का या आनंद का साधन ये बन जाती हैं। चित्त का तो काम ही है विषयों को प्रस्तुत करना। अब कौन सा विषय प्रस्तुत कराना है, ये हमारे ऊपर बात है। वे 5 वृत्तियां ये हैं, चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, पहली प्रमाण, दूसरी विपर्यय, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। उनके विभाग और लक्षण ये हैं। तत्र प्रत्यक्षादि, इसकी व्याख्या वेद विषय के होम प्रकरण में लिख दी है। प्रमाणों के ऊपर वहाँ विस्तृत चर्चा करके आए थे कि 8 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान आदि जो है ना, वहाँ उनका उदाहरण सहित व्याख्या किए थे। विपर्यय वृत्ति क्या होती है ना, दूसरी विपर्यय कि जिससे मिथ्या ज्ञान हो। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत ज्ञान होना, ये विपर्यय कहलाता है। अर्थात जैसे को तैसा न जानना, जो पदार्थ जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा न जानना, ये विपर्यय वृत्ति है। अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, है ना, वस्तु तो कोई दूसरी है। कभी कभी हमें भी धोखा हो जाता है ना व्यावहारिक स्तर पर। हम गए बाजार में, तो एक व्यक्ति को हमने देखा जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी कदकाठी भी ऐसी है और पीछे से देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा एक मित्र है ना, एकदम हूबहू वैसा का वैसा दिखता है। लेकिन जब पास जाके देखते हैं, अरे ये तो कोई दूसरा है, वो नहीं है, हम तो कोई और ही समझे बैठे थे, है ना। तो विपर्यय में ऐसा हो जाया करता है। खाने की वस्तुओं में भी हो जाता है, और संसार में तो ऐसा हो ही रहा है सर्वत्र। हम सुख का साधन समझे बैठे हैं, अंततः दुख भोगना पड़ता है इसमें। इसको विपर्यय कहते हैं। तीसरी विकल्प वृत्ति,
विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। जैसे किसी ने किसी से कहा, उदाहरण देकर के समझाते हैं इस विकल्प वृत्ति को, कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। कि वहाँ देखा था कि मनुष्य के सिर पर सींग थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है। अब ये शब्द के स्तर पर ही है, इसके अर्थ के स्तर पर कोई सत्ता नहीं है, लेकिन कर लिया विश्वास। सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे, है ना, ऐसा करके कि भाई जब ये कह रहा है तो होते होंगे, जब ये कह रहा है कि मैंने देखे हैं। तो ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। और धर्म के प्रसंग में तो इस प्रकार की वृत्तियां बहुत चला करती हैं, क्योंकि मनु महाराज तो ये कहते हैं कि यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। जो तर्क पूर्वक चलता है धर्म के स्वरूप को वही जान सकता है। लेकिन कुछ शताब्दियों से ऐसी मानसिकता इधर भारतीय लोगों में भी भर दी गई कि धर्म के विषय में तर्क नहीं चला करता। जो भी एक बाबा नामधारी ने कह दिया, है ना, बस वही धर्म है, आंख बंद करके उसको मानो और वैसा ही करो, तो बस वही धर्म है तुम्हारा। आंख बंद करके विश्वास करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो एकदम ठीक है, उसमें कोई ननुनच नहीं करना। खुदा की अक्ल में दखल नहीं की जाती। अब ये खुदा की अक्ल है या नहीं है, ये भी तो परीक्षण करने की वस्तु है कि नहीं। अब किसी को भी पैगंबर बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया और उससे कहलवा दिया कि हम पर खुदा का जो इल्म है, ज्ञान है, वो अवतरित हो रहा है। खुदा ने मेरे से ये कहा है, खुदा ने मुझसे ये कहा है, खुदा ने मेरे से ये कहा है, और कुछ भी मनगढ़ंत आकर के प्रस्तुत कर दे हमारे सामने, और हम उसको ये समझ लें कि ये तो खुदा की अक्ल है ना, खुदा का ज्ञान है, तो इसलिए इसमें क्या करना है, कोई तर्क नहीं करना है, अपनी बुद्धि को बंद कर देना। तो इससे कितनी बड़ी हानि इस मानव समाज की हुई है। ऋषि लोग तो आरंभ से ही ये कहते रहे हैं कि भी तर्क पूर्वक विचार करो, तर्क पूर्वक निर्णय करो। हमारे अंदर भी कोई दोष दिखाई पड़ता है तो उसको स्वीकार मत करो, वो तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया करते हैं। तो यहाँ विकल्प वृत्ति की चर्चा चल रही है। तो सिर पर सींग देखे तो इन्होंने मान लिया कि हाँ भी होते होंगे, जब कह रहे हैं ये तो वो विकल्प वृत्ति में वो हमें वहाँ नहीं ले जाएगी, लक्ष्य पर नहीं पहुँचाएगी, सो झूठी बात है। अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, ढूंढने से भी प्राप्त ना हो, इसी से इसका नाम विकल्प है। तो ये विकल्प वृत्ति में आ जाता है। व्यावहारिक होना चाहिए ज्ञान, जो है वो प्रायोगिक होना चाहिए। चौथी निद्रा, अभाव इत्यादि, अर्थात जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। कवि ने कहा है ना, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये जो संसार है ऐसा दिख रहा है जैसे कि मोहमयी मदिरा का पान करके एकदम उन्मत्त हो गया है, किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। धर्म क्या है, विवेक क्या है, ईश्वर क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ सूझ नहीं रहा है किसी को भी।
बस सब अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, दौड़ते जा रहे हैं, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है। तो ये क्या है जी? अविद्या है ना। अविद्या, अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसना, ये कहलाती है निद्रा। ज्ञान पूर्वक वहाँ प्रवृत्ति है ही नहीं कुछ भी। एक तो निद्रा वो है जो रात्रि में हम लेते हैं, है ना, वहाँ पर भी ज्ञान नहीं है। और जागते हुए भी निद्रा है जो अज्ञान और अविद्या के कारण से है। पांचवी स्मृति अर्थात जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, पहले किसी विषय का इंद्रिय से प्रत्यक्ष किया हमने, कोई व्यवहार किया, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता। जो हमने पहले किया है तो उसका संस्कार बना रहता हमारे ज्ञान में। और उस विषय को अप्रमोष, भूले नहीं, है ना। अप्रमोष प्रमोष का विरुद्ध हो गया। मुषस्तेये धातु है ना। तो मुषस्तेय, स्ते कहते हैं चोरी को, चोरी हो जाना। चोरी हो जाना हम किसको कहते हैं? कोई वस्तु हमारे पास थी और हमारी अनुमति के बिना वो हमारे इष्ट स्थान से हट गई, किसी ने ले लिया तो उसको हम चोरी कह देते हैं। ऐसे ही ज्ञान में हमारे संस्कार कोई पड़ा था, किसी अन्य संस्कार ने आकर के उसको दबा दिया, प्रभावित कर दिया, नष्ट जैसा कर दिया, तो वो प्रमोष हो गया उसका। और यदि वो संस्कार बना हुआ है तो वो अप्रमोष हो गया, विस्मृति नहीं है, भूला नहीं है उसको। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। ये स्मृति है। हम ईश्वर के स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें और उसका संस्कार हमारा बराबर बना रहना चाहिए। जब हम व्यवहार काल में जाएं, उपासना काल से उठ करके, तो वहाँ पर भी वो संस्कार बना रहे, वह वृत्ति बनी रहे। इन 5 वृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं। अब ये 5 वृत्तियां हैं चित्त की, है ना, बुरे कामों में लगती हैं। ईश्वर से भिन्न जो विषय हैं, वस्तुएं हैं, उनमें लगती हैं। उनसे हटाना कैसे है, ईश्वर की ओर प्रवृत्ति कैसे करनी है, तो वो उपाय बताते हैं आगे कि अभ्यास। जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, अभी अभ्यास का प्रकार बताया जाएगा आगे चल के। वैसा करें तो उसको निरंतर करते रहना। जैसे स्कूल में, विद्यालय में क्या होता है, आचार्य के सानिध्य में, अध्यापक के सानिध्य में निरंतर विद्या का अभ्यास कराया जाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पाठ पर पाठ चलते रहते हैं। तो जब विषय के ऊपर विषय चढ़ा रहता है तो बाहर का विषय कोई हावी नहीं हो पाता उसके ऊपर। तो यही स्थिति हमें भी बना के रखनी है यहाँ पर, स्तुति प्रार्थना उपासना के माध्यम से। आगे चर्चा करेंगे। और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें। बुरे कामों से भी अलग रहना है और दोषों से भी अलग रखना है। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन 5 वृत्तियों को विषयों से हटाना, विषयासक्ति से हटाना और उपासना में जोड़ करके रखना, ये हमारा कार्य है। और ये तभी संभव है जब हम निरंतर रूप से स्वाध्यायरत रहेंगे। वेद और वेद के अनुकूल ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का निरंतर अभ्यास करेंगे तथा उस समाधि के योग
होने का यह भी साधन है ना। जो समाधि योग है ना, उसका साधन ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विशेष भक्ति होने पर, ईश्वर की कृपा से मन का समाधान होके, समाधान स्थिर, अविक्षेप नहीं है, इधर उधर नहीं भाग रहा है, चित्त में चंचलता नहीं है, कोई सांशयिक स्थिति भी नहीं है संशय वाली। मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय बताए। अब बार बार यहाँ पर ईश्वर की चर्चा की गई उपासना के प्रसंग में। अब कहते हैं एक तो हम दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, जिसको जीव कहा जाता है। दूसरा ये प्रकृति दिखाई पड़ रही है, संसार सारा का सारा, जिसको हम भोग रहे हैं। जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य बढ़ता है वैसे वैसे हम इसको भोगने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक भोग्य है। अब आगे चर्चा चलाते हैं कि प्रधान माने प्रकृति, प्रधान शब्द प्रकृति के लिए आता है, और पुरुष माने जीव। इन दोनों से व्यतिरिक्त माने अलग, पृथक, कोयम कौन है यह ईश्वरो नाम, जिसको ईश्वर कहा जाता है। इन दोनों से अलग ये ईश्वर नाम का पदार्थ क्या है, तो उसको भी योग सूत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश क्या है ये भी योग वाले ही बताते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश कहलाते हैं। कहते हैं कि इन क्लेशों से जो अपरामृष्ट है ना, क्लेश जिसको छू भी नहीं सकते, क्लेशों से जिसका कोई संबंध नहीं, ना तो अविद्या उसके पास है, ना अस्मिता है, ना राग है, ना द्वेष है, ना ही अभिनिवेश है, मृत्यु आदि दुखों का भय भी उसके पास नहीं है। और कर्म, ये पुण्य देने वाला है, ये पापकारी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जो कुछ भी है स्वाभाविक है उसका। और उसका जो विपाक माने फल, तो क्लेश कर्म विपाक आशय, यही है ना, क्लेश कर्म विपाक और आशय, जो उसका संचय है प्रारब्ध आदि, इन सब से अपरामृष्ट है ना, जो परामृष्ट नहीं है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है ना, पुरुष विशेष ईश्वर है। इसी का भाष्य करते हैं स्वामी जी कि अविद्यादयः क्लेशाः। क्लेश क्या है? अविद्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और कुशला कुशलानि कर्माणि, कर्म है जो कुशल अथवा अकुशल कर्म होते हैं वो। तत्फलम, उन कर्मों के फल हैं। जब उन कर्मों को हम करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं और उन कर्मों के फलों को भी भोगते हैं, फिर कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिनका अच्छा फल मिलता है, कुछ बुरे कर्म होते हैं अज्ञानपूर्वक, उनका बुरा फल मिलता है। हम रोगी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आहार विहार को ज्ञानपूर्वक नहीं करते, ऋतु के अनुकूल, समय के अनुकूल नहीं करते, इसलिए रोगी हो जाते हैं, है ना। तो ये पाप का फल हमें दुख रूप मिल जाता है। फिर अज्ञान का फल, ज्ञानपूर्वक चलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। विद्याध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेद और वेद के अनुकूल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि होती रहती है, आनंद में वृद्धि होती रहती है, सुख में वृद्धि होती रहती है, आदि आदि। तत्फलम, कर्मों का फल क्या है? विपाक, उसी को विपाक बोल दिया जाता है।
तदनुगुणा वासना आश्रय, और उस फल के अनुकूल ही फिर एक वासना बनती है, संस्कार आशया। ते च मनसी वर्तमाना, ये सभी मन में रहते हुए पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, रहते तो हैं मन में, लेकिन व्यपदेश माने व्यवहार जो है इनका पुरुष में होता है। ये सब पुरुष में रहते हैं, क्लेश भी, कर्म भी, विपाक भी, आशय भी, सब कहाँ रहते हैं जी? ये मन में रहते हैं। ते च मनसी वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते सही तत्फल से भोक्ता इति, क्योंकि कर्मों के फलों का जो भोक्ता है वो तो जीव ही है, पुरुष ही है। कैसे? उदाहरण दिखाते हैं। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। एक सेना ने युद्ध किया अपने शत्रु देश के साथ में, योद्धा हैं, सैनिक हैं, लड़ रहे हैं, वो जीत गए, तो जो सेना नायक है ना, उसमें आरोप होता है या राजा में आरोप होता है कि वो राजा जीत गया या वो सेनाध्यक्ष जीत गया, जबकि लड़ाई तो सारी सैनिकों ने लड़ी थी वो। और यदि पराजित हो जाते हैं वो सैनिक, तो पराजय भी फिर राजा की कही जाती है या सेनाध्यक्ष की कही जाती है। तो वही करेंगे जैसे जय अथवा पराजय योद्धृषु वर्तमानः, योद्धा जो कि साधन है उस संग्राम के, लेकिन स्वामिनी व्यपदिश्यते, व्यपदेश उसका व्यवहार, व्यपदेश माने व्यवहार उसका स्वामी में होता है, सेनाध्यक्ष या राजा में होता है। वैसे ही ये सब भी आत्मा के जो साधन मन हैं उनके अंदर रहते हैं, लेकिन आरोप या व्यपदेश आत्मा में होता है। यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः, इस प्रकार के भोग से जिसका स्पर्श नहीं है, परामर्श नहीं है, स पुरुष विशेष ईश्वर, वह है ईश्वर जो कि पुरुष विशेष है। तो और दिखाते हैं इसी विषय में आगे कि कैवल्यम प्राप्ता स्तर्हि संति च बहवः केवलिनः, ऐसे बहुत सारे योगी हैं, साधक हैं, जिनको कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। कैवल्य माने अकेलापन, केवल, केवल किसको कहते हैं? अकेले को। तो पहले विवेक ख्याति होती है योग के मार्ग में। विवेक ख्याति माने अलगाव का बोध, ये अलग है, मैं अलग हूँ। और उसके बाद जब देखता है कि चित्त का अब कोई उपयोग नहीं है, ये तो साधन था किसी साध्य तक पहुँचने का, साध्य पर मैं पहुँच चुका हूँ, तो साधन को छोड़ देता है। चित्त के हटते ही प्रकृति हट गई, अब वो अकेला ही बच गया, तो उसको बोल देते हैं केवल या कैवल्य को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं कि जो कैवल्य को प्राप्त हो गए, ऐसे बहुत सारे केवली हैं। केवली माने जिनको केवल अवस्था प्राप्त हो गई है, वो केवली। तो ऐसे केवली हैं बहुत सारे। और वो केवली कैसे हैं? ते ही त्रीणी बंधनानि छित्त्वा, तीन प्रकार के जो बंधन हैं, ताप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक आदि, उन सबको छित्त्वा, काट करके कैवल्यम प्राप्ता, कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब जब तक हम केवली नहीं हो जाते तब तक ये दुख हमारे पीछे पड़े रहेंगे, तो इनको छोड़ना पड़ेगा, इनसे अलग हटना पड़ेगा, इनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये जो केवली हैं, ये पहले तीन बंधनों में थे और उन तीन बंधनों को काट करके फिर केवली बने। ईश्वर के साथ में ऐसी स्थिति कभी नहीं आया करती कि वो इन तीन बंधनों में पड़ता हो, वो तो सदा ही केवल है। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी,
ईश्वर का इन बंधनों के साथ में संबंध ना तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। त्रिविध तापों से सर्वथा रहित है वो। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञायते, जैसे कोई मुक्त पुरुष है ना, जेल से छूटा हुआ। अब छूटा हुआ जब कह रहे हैं, इसका मतलब पहले वो जेल में था। जेल में था, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि मुक्तस्य, जो मुक्ति को प्राप्त हो गया है, उसका क्या होता है? पूर्वा बंध कोटि, पहले बंधन की स्थिति थी। इति प्रज्ञायते, ऐसा ज्ञान होता है ना, पूर्वत अनुमान से। पूर्वत अनुमान होता है ना, जहाँ पर कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है कि मुक्त हुआ है, इसका मतलब पहले बंधन था, बंधन से ही तो मुक्त हुआ है ये। नैवम ईश्वरस्य, ईश्वर के प्रसंग में ऐसा नहीं है कि पहले वो बंधन में रहा हो और बाद में वो मुक्त हो गया हो। ऐसे ही दूसरी स्थिति होती है, यथावा प्रकृति लीनस्य उत्तरा बंध कोटि संभाव्यते, जब ये प्रकृति में लीन हो गया, अपने कारणों में लीन हो गया, आगे चल करके फिर से बंध कोटि बनेगी, इसकी बंधन स्थिति बनेगी, ऐसी संभावना की जाती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, दोनों स्थितियां हैं। जो उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न होते ही निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु होनी है। कब होनी है वो एक अलग बात है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म भी अवश्य होना है। ये चक्र चलता रहता है। ऐसे हमारे साथ भी है, बंधन में है, मुक्ति के लिए प्रयत्न किया तो मुक्ति में पहुंच गए, मुक्ति में गए, हमारे अल्प सामर्थ्य होने के कारण से एक निश्चित काल के लिए वहाँ रहेंगे, फिर से बंधन में आ जाएंगे। ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन वो जो ईश्वर है वो इस चक्र से बाहर है, वो कभी बंधन में नहीं आता, वो तो सदा मुक्त है। नैवम ईश्वरस्य सतु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वर इति, वो तो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। वो तो कभी भी अनीश्वर नहीं होता। हम तो अनीश्वर हो जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। और योसौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः। अब इसमें कहते हैं कि ईश्वर का जो शाश्वतिक उत्कर्ष है, शाश्वतिक माने सदा रहने वाला, उत्कर्ष माने उन्नति, सबसे ऊंचा स्थान प्रत्येक चीज में, प्रत्येक क्षेत्र में। प्रकृष्ट सत्वोपादानात्, उच्च कोटि के सत्व के कारण से, तो उच्च कोटि के सत्व के कारण से जो ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है, सदा रहने वाला उत्कर्ष है, सकिम सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्त इति, वो किसी निमित्त के कारण से होता है या बिना निमित्त के। जैसे हमारा उत्कर्ष होता है ना, हमने विद्या के क्षेत्र में प्रगति की तो हम बन गए विद्वान, एक व्यक्ति ने नहीं की तो नहीं बना, किसी ने धन के क्षेत्र में प्रगति की, प्रयत्न किया तो धनवान बन गया, शक्ति के क्षेत्र में प्रगति की, उन्नति की, प्रयत्न किया तो शक्तिमान बन गया, नहीं की तो नहीं बना, और एक दिन क्षीण भी हो जाता है फिर। तो क्या परमेश्वर का भी किसी ना किसी निमित्त को लेकर के है या बिना किसी निमित्त के है वो? तो कहते हैं तस्य शास्त्रम निमित्तम, उसका निमित्त है शास्त्र। अच्छा, शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, शास्त्र का निमित्त क्या है? तो कहते हैं प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, जो उच्च कोटि का सत्व है ना, वो निमित्त है शास्त्र का।
अच्छा, एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोर अनादि संबंधः। और ये जो शास्त्र और उत्कर्ष हैं जो कि ईश्वर के सत्व में रहते हैं, कैसे रहते हैं? अनादि संबंध, अनादि संबंध से। हमारे साथ में तो सादि संबंध बनेगा, जब हमने प्रयत्न किया तो हमारा शास्त्र के साथ संबंध बन गया, उत्कृष्ट सत्व के साथ संबंध बन गया। नहीं किया तो नहीं बना और एक दिन हट भी जाएगा वहाँ से, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक हमने प्राप्त किया है। लेकिन ईश्वर के साथ तो नित्य संबंध है। वो जो शास्त्र और माने वेद ज्ञान भी सदा बना रहता है, और जो सत्व का उत्कर्ष है वो भी सदा बना रहता है। एतस्मात् एतद्भवति सर्वेश्वरः सदैव मुक्तः इति। इसीलिए तो ईश्वर के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, कैसा कि वो सदा ईश्वर है, कभी भी उसकी अनीश्वर वाली स्थिति नहीं होती। और सदैव मुक्तः, सदा ही वो मुक्त रहता है ना। हम तो ज्ञानपूर्वक मुक्ति में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अज्ञानग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ज्ञान का लेश भी नहीं है, सदा ही ज्ञान युक्त है वो, तो इसलिए सदा मुक्त है। तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्यातिशय विनिर्मुक्तम। अब यहाँ जो ऐश्वर्य होता है हमारे पास में, हम जैसे लोगों के पास में, तो उसकी तो समता भी होती है, बराबरी भी होती है ना। बराबरी होती है ना, कि देवदत्त का जो ऐश्वर्य है वो यज्ञदत्त के समान है। प्रतिवर्ष ऐश्वर्यशालियों की लिस्ट निकलती है ना, विश्व में सबसे बड़ा धनशाली कौन है ना। उसके पास इतने अरबों की संपत्ति है, उसके पास इतने 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 आदि आदि, दूसरे क्रम पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पर ये है, आदि आदि। तो उसमें उच्च नीच का तो रहता ही है, और सम के भी रहता है कि इसके समान इसकी संपत्ति है, इसके समान इसकी संपत्ति है, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। लेकिन ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो कैसा है? साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त। ना तो उसके ऐश्वर्य के साथ में किसी के ऐश्वर्य की समता है, बराबरी है, कि उसके ऐश्वर्य के समान अन्य किसी का ऐश्वर्य हो, ऐसी स्थिति नहीं है। और ऐसा भी नहीं है उसके ऐश्वर्य में आज कम हो कल को अधिक हो गया हो, आज अधिक है कल को कम हो गया हो, है ना। तो अतिशय से भी रहित है, अतिशय माने अधिकता। तो वो तो सदा जितना है उतना ही बना रहता है, उसके समान अन्य किसी का है नहीं। हमारे यहाँ तो है, हमारे समान भी है, हमसे अधिक भी है, हमसे न्यून भी है जीवों के स्तर पर। लेकिन ईश्वर के स्तर पर ना तो उसके ऐश्वर्य का साम्य है, ना ही अतिशय है। इसलिए इन दोनों से वो विनिर्मुक्त है, सदा रहित है। न तावद ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशयते, यदेवातिशायी स्यात् तदेव तत् स्यात्। कहते हैं कि न तावत, कि कभी भी वह ऐश्वर्यांतरेण, किसी अन्य के ऐश्वर्य से, किसी अन्य ऐश्वर्य से उसमें अतिशय नहीं आता, अधिकता नहीं आती। क्योंकि जिस भी ऐश्वर्य पर दृष्टि डालेंगे संसार में हम, वो सब उसी का दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वह ऐश्वर्य पहले किसी और का था अब इसका हो गया। जैसे हमारे यहाँ तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता रहता है ना। आज तक जो प्रॉपर्टी देवदत्त की थी आज ट्रांसफ़र होकर के यशदत्त की हो गई। अब यशदत्त बड़ा स्वामी बन गया और देवदत्त छोटा स्वामी बन गया। यहाँ हमारे ज्ञान में कोई वस्तु न आए ये तो हो सकता है, या अभी नहीं है कल को आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी ऐश्वर्य, वो सब उसी का है।
जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाती है हमारी। यदेवातिशायी स्यात्, जो कुछ भी अधिक दिखाई पड़ेगा, तदेव तत् स्यात्, ये तो उसी का ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। तस्मात् यत्र काष्ठा प्राप्तिर ऐश्वर्यस्य, इसलिए ऐश्वर्य को जहाँ काष्ठा की प्राप्ति होती है, काष्ठा कहते हैं अंतिम सीमा को, है ना, वृद्धि करते चले जाएं, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, किससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब उससे आगे बड़ा नहीं है ना, काष्ठा हो गई, अंतिम सीमा हो गई वो। काष्ठा मतलब बड़ा। हाँ, काष्ठा माने अंतिम सीमा। काष्ठ लकड़ी है, हाँ, काष्ठी दीप्त से काष्ठ बनता है, जो दीप्त होने के गुण वाला है। और वो जो अंतिम सीमा है किसी चीज़ की, वो भी तो प्रकाशित होती है कि देखो सबसे बड़ा किसका है, तो अलग ही दिख जाता है कि सबसे बड़ा उसका है ना। एक बार पहलवानों की कुश्ती हो रही थी कि भी सबसे बड़ा पहलवान कौन है, अलग ही दिख गया। तो वहाँ जितने भी पहलवान थे, 100 थे तो 100 में सबसे बड़ा अलग दिख गया वो। धनवानों में 100 धनवान आए तो उन धनवानों में जो सबसे बड़ा है, तो वहाँ की दृष्टि से वो अंतिम काष्ठा हो गई, वो पराकाष्ठा हो गई वहाँ की दृष्टि से। ऐसे विद्वानों में सबसे बड़ा, आदि आदि करके, तो वो अलग ही दिख जाता है जो सबसे बड़ा होता है। तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्तिर ऐश्वर्यस्य, इसलिए जहाँ ऐश्वर्य को काष्ठा की प्राप्ति हो जाए, अंतिम सीमा को प्राप्ति हो जाए, उससे आगे, उससे अधिक और कोई नहीं है ना। स ईश्वर, तो ईश्वर पर जाकर के ऐश्वर्य की काष्ठा हो जाती है, अंतिम सीमा हो जाती है, तो वो है ईश्वर। न च तत्समानम ऐश्वर्यमस्ति, है ना, उसके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है। अकस्मात क्यों है? उसके समान ऐश्वर्य क्यों नहीं है? तो कहते हैं द्वयोस् तुल्ययोर एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे, दो तुल्य बल वाले हैं, उनका एक अर्थ कोई काम्य है, कामित है, चाहा हुआ है, उसमें नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु इति, ये तो नया है, ये पुराना है, इस प्रकार का व्यवहार। एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात्, अब एक की तो सिद्धि हो गई और एक के प्रति कामना का विघात हो गया, कामना अवरुद्ध हो गई। ऊनत्वम प्रसक्तम, तो उसमें न्यूनता आ गई फिर, है ना। जैसे हम मॉल वहाँ जाते हैं ना, बाजार में वस्तुओं को देखते हैं, ये वस्त्र ऐसा है, ये वस्त्र, अच्छा ये नया है, ये पुराना है, अच्छा जो नया है वो लेंगे जी, हम तो पुराना क्यों लें, तो पुराने को छोड़ देते हैं। ईश्वर के स्तर पर ऐसा नहीं है। द्वयोश्च तुल्ययो युगपत् कामितार्थ प्राप्ति नास्ति, दो तुल्य वालों की, युगपत् माने एक साथ, कामिता माने किसी अर्थ को चाहना, ऐसा नहीं है। अर्थस्य विरुद्धत्वात्, क्योंकि इस अर्थ का ईश्वर के प्रसंग में विरुद्ध होने से। तस्माद् यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, इसीलिए जिसका ऐश्वर्य साम्य माने समता से भी विनिर्मुक्त है और अतिशय से भी विनिर्मुक्त है, रहित है। स एव ईश्वर, वही है ईश्वर। सच पुरुष विशेष, और वह है पुरुष विशेष। इस प्रकार से जो सूत्र यहाँ उद्धृत किया था ना, क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, तो उसका व्याख्यान यहाँ पर किया गया। अभी और भी योग दर्शन के आधार पर ही ईश्वर का व्याख्यान आगे चलेगा, तो उसको आगे देखेंगे। जी ये जो क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट, इसका थोड़ा सा पुस्तक में जो है ना वो सूत्र संख्या में त्रुटि है, वो 14 लिखा हुआ है 24 की बजाय। यहाँ 24 है, इसमें उपासना विषय जो भूमिका भास्कर है प्रथम पाद का 24 लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो वाली जो उसमें
हो सकता है संपादन या मुद्रण का दोष हो सकता है, तो उसको सुधार लें। जिसके पास भी हो तो कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुधार लें उसको। ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै